हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू इजी वे टू लर्न इंग्लिश। गाइज, इस वीडियो का मेरा मकसद है आपको ये बताना कि एक वर्ड जिसे हम सिर्फ एक वर्ड हम याद करते हैं कि कोई एक वर्ड याद करते हैं और फिर हम उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच रट लेते हैं कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक हम एक वर्ड को एक सेंटेंस में ना देखें, हम बिल्कुल भी गेस नहीं कर सकते कि उस वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है ना। ये तो आपको पता है ना कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, दीज आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक सेंटेंस में ये सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब सारी तो नहीं, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, इसमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच एक सेंटेंस में हमें मिलती हैं। ठीक है, तो उसमें आज मेरा मतलब है इस वीडियो को बनाने का कि एक वर्ड की डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकती है। एक ही वर्ड की, वो एक सेंटेंस में कहीं नाउन हो सकता है, कहीं दूसरे सेंटेंस में वो वर्ब भी हो सकता है, और कहीं वो एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो आज हम देखते हैं वर्ड वेल, WELL वेल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्द एक, यूजेस अनेक, मतलब अनेक पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम वेल को देखते हैं नाउन, एज अ नाउन। तो एज अ नाउन वेल का मतलब होता है होल संक, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम कुआं भी कहते हैं, कुआं। आपने देखे होंगे कुएं, गांव में अभी भी होते हैं, विलेजेस में कुएं होते हैं, शहरों में भी होते हैं। तो वेल संक, वेल का मतलब है होल संक मीन्स कुआं। तो ही वेंट डाउन टू द वेल, टू द वेल, तो ये वेल का मतलब कुआं। ही वेंट डाउन टू द वेल टू गेट सम वाटर, वो कुछ पानी लेने के लिए कुएं के पास गया, कुएं तक गया। द कैट जम्प्ड इनटू द वेल, कैट कहाँ कूद गई, कुएं में कूद गई। तो ये यहाँ पर जितनी बार भी वेल आ रहा है, वेल वेल इसका मतलब है कुआं। ही ड्रेन वाटर फ्रॉम द वेल, उसने, ड्रेन का मतलब है निकाला, पानी निकाला, कुएं से पानी निकाला, कुएं से पानी निकाला। ही ड्रेन वाटर फ्रॉम द वेल। देयर इज अ डीप वेल, वहां एक गहरा कुआं है। इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन, गार्डन के कॉर्नर में एक गहरा कुआं है। देयर इज अ डीप वेल इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन। नेक्स्ट हम देखेंगे एज अ एडजेक्टिव, मतलब एज एन एडजेक्टिव, सेम वर्ड वेल, WELL वेल, सेम वर्ड हम देखेंगे एज एन एडजेक्टिव। शी हैज़ अ क्लोज ग्रुप, उसका एक क्लोज ग्रुप है, मीन्स उसके फ्रेंड्स हैं उसमें जो काफ़ी खास हैं, और फ्रेंड्स एंड ऑल आर वेरी वेल अवेयर, और बहुत अच्छे से जानते हैं। बट शी हैड सफर्ड इन पास्ट, कि उसने अपने पास्ट लाइफ में क्या क्या सफ़र किया है या किस परेशानियों से गुजरी है। शी हैज़ अ क्लोज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड ऑल आर वेरी वेल अवेयर। तो यहाँ वेल काम कर रहा है एक एडजेक्टिव का, वेल अवेयर ऑफ वट शी हैड सफर्ड इन पास्ट। तो वेल यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि एक क्वालिटी बता रहा है कि वो अच्छे से जानते हैं। शी हैड फीवर लास्ट वीक उसको फीवर था, बट शी इज क्वाइट वेल नाउ, अब वो अच्छी है। तो वेल अब स्टेट बता रहा है उसकी कि अब उसकी तबीयत कैसी है, अब वो बहुत अच्छी है, क्वाइट वेल, काफ़ी ठीक है, काफ़ी अच्छी है। आई एम नॉट वेल, मैं ठीक नहीं हूँ, मतलब तबीयत ठीक नहीं है। वेल मतलब मेरी स्टेट ये है कि मैं ठीक नहीं हूँ। टुडे सो आई कांट सिंग, तो मैं नहीं गाना गा सकती हूँ। आई डू नॉट फील वेल, आई होप यू गेट वेल सून। आई डोंट फील वेल, मुझे तबीयत ठीक नहीं है, तो आई होप यू गेट वेल सून, तो मुझे लगता है कि मैं, मतलब आई होप उम्मीद है, मैं उम्मीद करती हूँ, मैं दुआ जैसा करते हैं कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। मैं आशा करती हूँ कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। आई होप यू गेट वेल सून, तो गेट यहाँ पर जो वेल है वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, गेट वेल सून। आर यू वेल इनफ टू ट्रेवल, आर यू वेल, देखो एडजेक्टिव जो होता है एक क्वालिटी बताता है कि तुम कैसे हो या वो चीज़ कैसी है। पेंसिल कैसी है, ब्लैक है, रेड है, या हमारा नेचर कैसा है, अच्छा है, बुरा है, या हमारा अपीयरेंस कैसा है, हम टॉल हैं या शॉर्ट हैं, या कलर फेयर है या ब्लैक है। तो इस तरह से एक क्वालिटी होती है इंसान की या किसी भी चीज़ की जो बताती है, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं, और स्टेट भी बताता है। ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। दैट एंड्स वेल, अगर एंड अच्छा है। हाउ आर यू, आप पूछते हो, आपसे भी बहुत लोग पूछते हैं हाउ आर यू, तो आंसर होता है आई एम वेल, थैंक्स फॉर आस्किंग। आई एम वेल ये भी एक स्टेट बता रहा है, तो दैट इज
एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट यूज हम देखते हैं वेल का एज अ वर्ब। एज अ वर्ब वेल का मीनिंग होता है टू फ्लो, बहना, उमड़ना, आ जाना, इस तरह से भर जाना, ये सब एक वर्ब का काम करता है वेल। जब ये मीनिंग होता है टू फ्लो, उमड़ जाना, भरना, आना। टीयर्स वेल्ड, बह गए, टीयर्स बह गए मतलब आ गए या आंखें भर गई। टीयर्स वेल्ड अप इन द राजन्स आईज व्हेन लवी स्कोल्डेड हिम। जब लवी ने राजन को डांटा तो उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए या आंसू भर गए या आंसू बह गए। ये वेल का मतलब है, जो कि एक वर्ब का काम कर रहा है। हर लव फॉर हिम वेल्ड स्ट्रोंगर देन एवर। हर लव फॉर हिम, उसका प्यार उसके लिए, वेल्ड स्ट्रोंगर मतलब और ज्यादा उमड़ कर आया, देन एवर हमेशा से ज्यादा। He could feel the anger welling up inside. उसे महसूस हुआ, उसने महसूस किया अपने अंदर गुस्सा। गुस्सा दौड़ता हुआ उसने अपने अंदर महसूस किया, यानी कि उसे बहुत गुस्सा आया पर वो कुछ कह नहीं पाया, उसे सिर्फ अंदर ही अंदर महसूस हुआ। He could feel the anger welling up inside him. Happiness welled up inside me. मेरे अंदर बहुत खुशियां हो जाती हैं। When I saw my daughters laughing. जब मैं अपनी बेटियों को हंसते हुए देखती हूँ। Happiness welled up inside me when I saw my daughters laughing. Tears welled in her eyes. उसकी आंखों में आंसू भर आए। Tears welled in her eyes. Next slide में हम देखेंगे as an adverb. The word well as an adverb. Lovey did her job well. Adverb क्या होते हैं? Adverb जो verb को क्वालिफाई करते हैं, जो verb के बारे में बताते हैं। तो ये जो लवी डिड हर जॉब वेल, लवी ने जो वेल किया है, जो अच्छे से किया है, वो क्या किया है? अपनी जॉब की है। तो ये उसके वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि अच्छे से जॉब किया है, अच्छे से अपना काम किया है। इट्स फॉर्मूला दैट वर्क्स वेरी वेल इंडीड। इट इज़ अ फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला है जो कि अच्छे से काम करता है, जो सचमुच में अच्छा काम करता है, अच्छे से काम करता है, वेरी वेल। आई डोंट रियली नो हिम वेरी वेल। मैं सचमुच में उसे अच्छे से नहीं जानती हूँ। वेरी यहाँ पर वेल की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है कि बहुत अच्छे से, है ना। वेरी का मतलब बहुत, बहुत अच्छे से नहीं जानती हूँ उसको। गो एंड वॉश योर हैंड्स वेल। जाओ और अपने हाथ अच्छे से धो, अच्छी तरह से धो। ये क्वालिटी है वर्ब की, धोने की, अच्छे से धो। विद सोप और हैंड वॉश, या तो सोप से या हैंड वॉश से। राजन परफॉर्म्ड रियली वेल इन ऑन स्टेज। राजन ने जो परफॉर्म किया, जो उसने परफॉर्म किया, परफॉर्म्ड यहाँ पर वर्ब है और अच्छे से परफॉर्म किया, ये वर्ब की क्वालिटी बता रहा है वेल। अच्छे से परफॉर्म किया, रियली वेल ऑन स्टेज, स्टेज पर। ही ड्राइव्स वेल, वो अच्छे से गाड़ी चलाता है। ही ड्राइव्स वेल, उसने अच्छी तरह से गाड़ी चलाता है, वो अच्छे से गाड़ी चलाता है। तो गाड़ी, ये किसकी क्वालिटी बताई? वेल, अच्छे से ड्राइविंग की, चलाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इंटरजेक्शन। मीन्स इंटरजेक्शन एज एन इंटरजेक्शन द यूज ऑफ वेल। वेल, यहाँ वेल का हम यूज देखेंगे इंटरजेक्शन में। इंटरजेक्शन भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है जो कि बहुत कम यूज की जाती है। तो वेल, थैंक यू फॉर स्पीकिंग विद अस। हमारे साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, नाउ देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन फ्रंट ऑफ माई मदर। बात खत्म हो गई, अब हम कहते हैं ओके ठीक है वेल, बट ये सारी बातें मेरी मम्मी से कंप्लेन मत करना। बच्चे कहते हैं ना कि ये सारी बातें मेरी मम्मी को मत बताना। वेल, नाउ देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन फ्रंट ऑफ माई मदर। वेल, लेट्स वेट एंड सी। वेल, लेट्स वेट एंड सी, ये एक्सक्लेमेटरी का साइन है, इससे पता चलता है कि ये इंटरजेक्शन का काम कर रहा है यहाँ पर। वेल, लेट्स वेट एंड सी, वी हैव नो अदर ऑप्शन। सिर्फ हम देख सकते हैं, वेट कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। वेल, थॉट आई थॉट ही वॉज अ बिट अनफेयर अबाउट मी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे लिए अनफेयर था, जैसे उसने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। बट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? तो इट वॉज द यूज ऑफ अ वर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, और द वर्ड वॉज वेल। तो वेल का मतलब कुआं एज अ नाउन, वेल का मतलब बह जाना, उमड़ जाना, आंखें भर जाना एज अ वर्ब। वेल का मतलब गुड, हम अच्छे हैं, ठीक है, एज एन एडजेक्टिव। और वेल का मतलब
अच्छे से काम करना, अच्छे से कर लिया, ठीक से, दैट इज एडवर्ब। और इंटरजेक्शन जब हम एक तरह से थोड़ा सा बात का टॉपिक घुमाकर बोलते हैं, वेल थैंक यू फॉर स्पीकिंग विद अस, कि अच्छा है, ठीक है, आपने हमसे बात की, आपको शुक्रिया, एक एक्सक्लेमेटरी के साइन के साथ जब हम इसका यूज करते हैं थोड़ा सा सरप्राइजिंग वे में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई विल बी बैक सून। Keep watching my videos, keep learning something new. Thank you so much and subscribe to my channel. Bye.